वेटिंग पीरियड इज अ कंसर्न। यहाँ पे वेटिंग पीरियड ये सुधार रहे हैं एंड इट विल टेक टाइम, अभी इतना जल्दी नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद से दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। और इसमें कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो बेकार है, ठीक है। दे आर फार 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 बेटर देन ग्रेट ईस्टर्न। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपना ग्रेट ईस्टर्न के बारे में, A to Z अबाउट ग्रेट ईस्टर्न। क्या है इनका एप्लीकेशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टिल प्लेसमेंट, जो आपका जो फाइनल प्लेसमेंट है वहां तक की बात करें, कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं, A to Z एवरीथिंग इन दिस वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द फरवरी बैच या फिर अगस्त बैच, या तुम ड्रॉपर हो, 11th में हो, 12th में हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर गूगल फॉर्म फिल करो सो दैट यू कैन गेट अ कॉल फ्रॉम आवर साइड एंड अच्छे से गाइड कर देंगे आपको कॉल पे, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इट इज क्वाइट बेसिक, दैट इज 60% PCM में चाहिए, 50% इंग्लिश में चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट है यही अपना मर्चेंट नेवी का। इसके अलावा एज क्राइटेरिया शुड बी फ्रॉम 17 to 25, दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है। इसके अलावा इंप्रूवमेंट बच्चे भी अलाउड है यहाँ पे, तो मतलब बहुत अच्छा है। मतलब वो हर एक बच्चा जो 60% से ऊपर लेके आए मोर और लेस एलिजिबल है, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को ये चीज अच्छी लगती है द ग्रेट ईस्टर्न, ठीक है। एंड धीरे धीरे यूल गेट टू नो कि ग्रेट ईस्टर्न कैसे बहुत अच्छा है। तो फॉर 60% स्टूडेंट्स बहुत अच्छा है ये चीज, ठीक है। एंड फॉर द फेब्रुअरी बैच ऑब्वियसली दे विल आस्क फॉर अ रैंक, ठीक है। एंड फॉर द ऑगस्ट बैच ऑल्सो दे विल आस्क फॉर अ रैंक। तो जो जितने बच्चे 2025 में जिनके पास एक रैंक है वो 2026 के फेब्रुअरी बैच में एलिजिबल है। एंड 2026 के अगस्त मैच में वही बच्चे एलिजिबल होंगे जिनका IMCT में एक रैंक आएगा, ठीक है। रैंक का रिक्वायरमेंट इज नॉट सर्टेन कि ये नंबर लेके आ जाओ, बट एक चीज आपको सिंपल बता दूं, दैट इज इट इज टोटली प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट। तो अगर कोई भी चीज मेरिट लिस्ट पे बेस्ड होती है तो वो ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल कल को अगर उनको 60 बच्चे लेने होंगे और या फिर 80 बच्चे लेने होंगे और उन्होंने सेलेक्ट किए कुछ 150 बच्चे, और वो 80 बच्चे टॉप के 80 बच्चे जो हैं वो बच्चे होंगे जो सिर्फ टॉप रैंकर होंगे, तो ऑब्वियसली मेरिट लिस्ट में जो IMUCT रैंक का क्राइटेरिया होगा दैट विल बी द टॉप रैंक लिस्ट ओनली। बट ऐसा होता नहीं है, इवनली डिवाइड होता है एंड एक अच्छा खासा रैंक तक जाता है, दैट इज 15,000 16,000। तो ठीक है, मतलब बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। इसके बाद बात कर लेते हैं अपना फिर नेक्स्ट प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म इज ऑल्सो ओपन राइट नाउ फॉर द फेब्रुअरी बैच। आप जाके फिल कर सकते हो, इट इज वेरी सिंपल टू फिल, बहुत अच्छा है। बट प्रॉब्लम अब यहाँ से स्टार्ट होती है, मेरे को जो पर्सनली प्रॉब्लम, दैट इज द रिटन एग्जामिनेशन का प्रोसीजर, देन इंटरव्यू का प्रोसीजर, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है, अभी यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद ये बहुत टाइम लगाते हैं टू गिव यू अ रिटन डेट, एंड आपको स्पेसिफाई भी नहीं किया जाता कि इस मंथ में आपका रिटन का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अब बच्चे फॉर्म फिल करके मेरे को परेशान करते, सर क्या करूं कैसे करूं, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। देन उसके बाद से रिटन एग्जामिनेशन के अंदर द सिस्टम विच दे हैव मेड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें अपना मतलब उस एग्जामिनेशन में बेसिकली जो सिस्टम यूज कर रहे हैं, जो एग्जाम कैरियर है, जो चीजें हो रही है, जो इंटरफेस है, वो इतना मतलब सही नहीं है कि वो सस्टेन कर पाए। पहले तो क्रैश हो जाता है, फिर जो बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है, कभी कभी बीच में एग्जामिनेशन रुक जाता है। फिर प्रॉब्लम वहां पे ही नहीं खत्म हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद से दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। वो सीधा बोलेंगे फिर से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, अगर सीट बची हुई तो लेंगे, नहीं लेंगे तो फिर अगले बैच में तुम जाओ। तो पूरा वेस्ट जाता है, वो पैसा भी वेस्ट जाता है एंड देन उसके बाद से अपना पूरा मतलब अच्छा खासा टाइम भी वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। इसके बाद से फिर इंटरव्यू का प्रोसेस, जैसे मतलब रिटर्न क्लियर कर दिया तो उसमें तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज डाल के रखा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसमें आपको लोनावाला जाना पड़ता है, ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं होता, कोई और सेंटर नहीं है। यू विल हैव टू गो टू लोनावाला, जिसमें देयर आर मल्टीपल स्टेप्स। जिसमें सबसे पहले आपको बेसिक इंटरव्यू देना पड़ता है, फिर आपको मेन इंटरव्यू देना पड़ता है, फिर मेडिकल भी आपको वहीं पे कराना पड़ता है जहाँ पे वो बोलते हैं। तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। इट कैन बी मेड स्मूथ बट दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़ा सा इस पे वी कैन डू कि ऑनलाइन में कर सकते हैं, ठीक है, चलो ऑनलाइन में नहीं भी कर रहे हैं, बट मेडिकल में देयर शुड बी फैसिलिटी की, ठीक है, तू कहीं भी डीजी से अप्रूव डॉक्टर से करवा ले। तो दैट इज द थिंग, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद से अपना मेडिकल डन हो गया। अब हम आ गए हैं कॉलेज में, ठीक है। अब हमारा मेरिट लिस्ट वगैरह आ गया, मेरिट लिस्ट के बारे में ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है। कॉलेज में आते हैं भाई, अब तुम ग्रेट ईस्टर्न के स्पॉन्सरशिप लेटर के साथ आओगे ऑब्वियसली, बिकॉज इन इंडिया इट इज मैंडेटरी टू हैव अ स्पॉन्सरशिप लेटर अगर आपको DNS में एडमिशन लेना है। तो DNS में जो एडमिशन होता है वो आपकी ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी जो है अपना है जेस्को, ठीक है, जेस्को के नाम पे ही होता है, ठीक है। बट
इन कॉलेज अपना प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब प्लेसमेंट के बारे में जब सुनोगे तो तुम खुश हो जाओगे, ठीक है। अब पहले कॉलेज के बारे में बात कर ले। फैकल्टी वाइज एक नंबर है, ठीक है। आई हैव टॉक टू मल्टीपल स्टूडेंट जो बडिंग मरीनर्स में है, हर साल बहुत सारे बच्चे जाते हैं ग्रेट ईस्टर्न में, तो बहुत अच्छा है फैकल्टी वहां पे। एकेडमी वाइज हर एक रूम में 3 बच्चे रहते हैं और उस पर्टिकुलर रूम के लिए सेपरेट टॉयलेट एंड बाथरूम है, जो कि नहीं मिलता है नॉर्मली बाकी इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, ठीक है। तो ये चीज है, ये भी काफी अच्छा, मतलब एक फैसिलिटी वाइज इन कॉलेज इज वेरी गुड। एंड खाना वाइज भी मतलब मोस्टली नॉन वेज वेज का कॉम्बिनेशन ही रहता है, बिकॉज वो फील ही देते हैं जहाज वाली, ठीक है। तो मतलब खर्चे कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द इनटेक, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या किया है, अभी रिसेंटली अगस्त बैच, लास्ट फरवरी 2025 का जो बैच था, उसमें इन्होंने 40 की जगह पे 80 सीट्स भर लिए थे, ठीक है। बट अभी क्या किया, अभी जो अगस्त बैच है उसमें उन्होंने 60 ही लिए, क्योंकि उनको कॉम्पेंसेट करना था, क्योंकि वेटिंग पीरियड बहुत ऊपर जा रहा था, ठीक है। और तरीके से किस तरीके से कॉम्पेंसेट कर रहे हैं, तो पहले बेसिकली क्या करते थे ग्रेट ईस्टर्न में, इन कैंपस प्लेसमेंट होता था व्हाइल डूइंग डीएनएस एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीएनएस। तो बेसिकली होता था कि ऐसा गुडवुड जैसी कंपनी आ गई तो वो 4-5 कैरेट ले गए, तो ऐसे ऐसे कंपनी आते थे 4-5 कैरेट लेके जाते थे, और बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेट लेके जाते थे। जैसे 4 कंपनी आ गई, 5 कंपनी, तो मैक्सिमम आपके 25 सीट चले जाएंगे, 20 सीट चले जाएंगे, ठीक है। बट स्टिल जितने भी बच्चे हैं वहां पे, वो तो सब आपकी जिम्मेदारी है ना, तो वो चीज है। तो वो चीज अब इन्होंने चेंज कर दी है। अब जो प्लेसमेंट है दैट इज राइट नाउ, प्लेसमेंट के लिए जो कंपनीज है वो है एमएससी है, वर्ल्ड टैंकर्स है, एंग्लो ईस्टर्न है, के लाइन है, ईपीएस है, डीएमइको, और ये ऐसे कंपनीज है जो आ रही हैं 20 बच्चे ले रही हैं, 15 बच्चे ले रही हैं, तो ऐसे ले रही हैं, तो मोर और लेस जो इनका बर्डन है ना वो खत्म हो जाएगा। और इसमें कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो बेकार है, ठीक है। दे आर फार 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 बेटर देन ग्रेट ईस्टर्न। और मोस्टली अगर बच्चे प्लेस्ड हो जा रहे हैं आउटसाइड, तो क्या इसमें कमी क्या है भाई, जाओ अच्छा परसेंटेज लेके आओ, दूसरी जगह प्लेस हो जाओ, अच्छा इंस्टीट्यूट में तो तुम हो ही, और एक अच्छे कंपनी में भी चले जाओगे। तो प्लेसमेंट वाइज अगर देखा जाए तो दे आर प्लेसिंग स्टूडेंट आउटसाइड इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम ऑन बोर्ड इन ग्रेट ईस्टर्न, ठीक है। तो ये एक चीज है जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगी पर्सनली, ठीक है। मोर देन 50% या 60% बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो प्लेसमेंट वाइज अभी ये चल रहा है ग्रेट ईस्टर्न में, ठीक है। इसके बाद अपना बात कर ले, प्लेसमेंट हो गया। अब ग्रेट ईस्टर्न, अगर ग्रेट ईस्टर्न एज ए कंपनी देखा जाए, अगर ग्रेट ईस्टर्न में ही गलती से तुम चले जाते हो, तो एज ए कंपनी भी दे हैव गुड नंबर ऑफ वेसल, गुड नंबर नहीं बोलूंगा, ओनरशिप कंपनी है भाई, ओनरशिप में इतने ही जहाज होते हैं, 40-42 जो भी इनके पास जहाज है, उसमें गैस भी है, ऑयल भी है और बल्क भी है, ठीक है। अब जो बच्चे बच गए इनके पास, उनका मेरिट लिस्ट बनता है भाई ऊपर से नीचे तक, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ऐसे करके लिस्ट बन गया। टॉपर को ऑब्वियसली गैस टैंकर मिलेगा, उसके बाद ऑयल टैंकर, उसके बाद बल्क कैरियर। वेटिंग पीरियड इज अ कंसर्न। यहाँ पे वेटिंग पीरियड ये सुधार रहे हैं, एंड इट विल टेक टाइम, अभी इतना जल्दी नहीं होगा। राइट नाउ इट इज अप्रोक्स 10 मंथ्स, ठीक है। 10 महीने का वेटिंग पीरियड है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि अगस्त बैच का 2024 का बच्चा जिससे मैं बात कर रहा था, तो ही वाज टेलिंग मी कि कुछ बच्चे अगस्त में पास हुए, अक्टूबर में दे गॉट देयर वेसल, ठीक है। बट अभी एक बच्चा मई में चढ़ा है, तो अगस्त से अक्टूबर में भी चढ़ा है, ठीक है, अगस्त के बाद मई में भी चढ़ा है। तो तुम रियली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इस चीज को कि तुम्हें कब जहाज मिलने वाला है। दैट इज ऑल्सो थिंग, बट ये क्लैरिटी कंपनी की तरफ से मिल जानी चाहिए, बिकॉज व्हेन आई कंप्लीटेड माय डीएनएस, तो मेरे को पता था कि मैं कौन से महीने में जहाज जाना है, क्योंकि मोस्टली मैं जब कांटेक्ट करता तो मुझे बता देते थे कि यू हैव बीन अलॉटेड दिस शिप, देन उस शिप के कैडेट से बात कर लो कि भाई तू कब वो निकल रहा है वहां से, तो वही टाइमिंग आप ज्वाइन भी करोगे। तो दैट इज द थिंग, तो ये चीज हो जाता है। तो ये तब क्लैरिटी होती है जब आपका जो शिप का एलोकेशन है वो पहले ही हो जाता है, तो वो चीज है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। कंपनी वाइज ओवरऑल अभी प्रॉब्लम चल रहा है वही अपना वेटिंग पीरियड, बाकी ऑन बोर्ड फैसिलिटीज एंड ऑल बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज वेटिंग पीरियड। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए ग्रेट ईस्टर्न को, तो कुछ प्रॉब्लम दिख रही है क्या? नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस में एक प्रॉब्लम मुझे दिखी, एंड वेटिंग पीरियड में एक प्रॉब्लम, बाकी ओवरऑल इज गुड टू गो, ठीक है। बिकॉज मोर कंपनीज फॉर प्लेसमेंट, ठीक है, बाहर के। तो अगर आप ग्रेट ईस्टर्न में जाके बाहर कहीं चले जा रहे हो, तो और वर्ल्ड टैंकर जैसी कंपनी में यार और मजे आ जाएंगे, ठीक है। सैलरी, एक चीज तो रह गया, सैलरी, दैट इज आपके $400 तो मिलते ही हैं, अभी इन लोगों ने बढ़ा दिया अचानक से, एंड बहुत अच्छी बात है यार, ग्रेट ईस्टर्न में क्या सैलरी दे रहे हैं। बट देर इज अ प्रोसेस, उसके बाद से आपको 500 भी मिलता है, एग्जैक्ट नाम नहीं याद उस प्रोसेस का, बट मुझे अभी पता चला कुछ बच्चों से बात करके कि उस प्रोसेस के बाद आपका $500 तक सैलरी जा सकता है।
दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है, तो दिस वाज द ओवरऑल रियलिटी ऑफ ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी एंड ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज। ये मेरे को वीडियो बनाना था जस्ट टू गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्रेट ईस्टर्न इन डिटेल। आई होप आपको मजा आया होगा। कैंपस बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, आपको दिख भी रहा होगा, आप मैप पे खोल के देख भी सकते हो, बहुत ही क्लीन है। ठीक है, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। फरवरी बैच में हम ट्राई करेंगे। अगर आपको ज्वाइन करना है ग्रेट ईस्टर्न या फिर कोई भी कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जस्ट नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म जरूर भरना है, सो दैट आई कैन कॉल यू एंड गाइड यू A to Z। ठीक है, चलो मिलते हैं विद न्यू वीडियो। कौन सी कंपनी के बारे में जानना है इतने डिटेल में, फटाफट कमेंट करो। थैंक यू। Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your mariner journey with us today.